बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कौन कौन से यूट्यूबर्स के इश्तिहारात लगेंगे? आपको पता है इश्तिहारात किन के लगते हैं? आम तौर पे जिनको इश्तिहारी मुल्ज़िम डिक्लेयर किया जाता है या इश्तिहारी मुजरिम करार दिया जाता है, उसका एक तरीका होता है। उसका तरीका ये होता है कि इश्तिहार अदालत निकालने का हुक्म जारी करती है, अखबार में इश्तिहार निकलता है और वो जो इश्तिहार है जिस मुल्ज़िम का निकलता है उसके घर के बाहर भी उसको चस्पा किया जाता है। फिर ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये जो मुल्ज़िम है जिसका इश्तिहार निकाला जा रहा है ये किस रास्ते से गुज़रता है या किस चौक में इसका घर बनता है। वहाँ पर खड़े होकर ऐलानात किए जाते हैं कि फ़लाँ को आगाह किया जाता है कि फ़लानी अदालत की जानिब से आपको बुलाया जा रहा है, फ़लाँ तारीख को आप अदालत के सामने पेश हों। और ये इश्तिहार को यानी कि ढोल पीटा जाता है, जिसमें मैं आपको रिसेंटली एक बता देता हूँ, जब मियाँ नवाज शरीफ के निकाले गए थे तो तब नैब ने यही किया था। तो उसमें उनको ऐलानात किए जाते हैं, ढंडोरा पीटा जाता है कि भाई साहब आपके वारंट हैं, आपको अदालत बुला रही है, जनाब आप आ जाएं, आपको बार बार अदालत बुला रही है। ये होता है एक इश्तिहारी का तरीकाकार। अब इसमें कुछ यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने अंत मचाई हुई थी मेहदी अली काज़मी साहब के खिलाफ, यानी कि वो उनका कोई सोर्स नहीं है। मैं आपको लिख के बता देता हूं, उनका कोई सोर्स नहीं है, कमरा अदालत में कराची में मौजूद नहीं होता। हम जर्नलिस्ट हैं, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो बात करते हैं कि हमारी जिम्मेदारी होती है, ज़ाहिर है लोगों को हम इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए एजुकेट कर रहे होते हैं, लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, लोग इस इंफॉर्मेशन की बेस पे अपना एक माइंड बना रहे होते हैं। तो वो जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने तो खुदा का नाम लेके बस अल्लाह ना करे, उन्होंने तो अंत मचा दी। वो एक छोटी सी बात पकड़ते हैं, झूठ सच सब कुछ वो बेचते हैं मंजन की तरह। तो उसके लिए उन्होंने मेहदी अली काज़मी साहब के साथ जो किया, अब उस पर उनके साथ ये हुआ है कि सिंध हाई कोर्ट की जानिब से एक ऑर्डर आ गया है। अब उस ऑर्डर के बाद आप ये कह लीजिए कि वो यूट्यूबर्स जो हैं वो परेशान हैं, मुश्किल में हैं। वो यूट्यूबर्स कौन है आप सबको पता है, उसमें एक खातून यूट्यूबर हैं मैं जिनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। उन्होंने तो अखीर मचाई हुई है। बल्कि एक दफ़ा मुझे याद है कि जब आसिफ अली जरदारी साहब की जो बड़ी बेटी हैं बख्तावर, उनकी शादी हो रही थी तो उनके जो हस्बैंड हैं उनके ऊपर एक इल्ज़ाम लगा और उस खातून यूट्यूबर ने मुंह घड़ घड़ के उस फैमिली को अल्लाह माफ़ करे मज़हब से ही निकाल दिया था। इतना पक्के मुंह से उसने झूठ बोला, इतने पक्के मुंह से झूठ बोला, और बाद में चला वो जिस की बात हो रही थी वो जो शख्स है वो कोई और है, वो ये फैमिली ही नहीं है। तो खैर ये झूठ यहीं पे रह जाएगा, एक ना एक दिन हमने हिसाब तो ज़ाहिर हमारा होना है और हम हिसाब हमें देना भी पड़ेगा। ज़ाहिर है चंद लाइक्स चंद व्यूज़ तो मैं ले लेता हूँ या कोई ले लेगा, लेकिन अल्टीमेटली उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अब हुआ ये है, सिंध हाई कोर्ट की जानिब से एक ऑर्डर हुआ है और उसमें कहा गया है कि जो यूट्यूबर्स हैं जो जिनको बार बार बुलाया जा रहा है उनके घरों के बाहर इश्तिहारात लगाए जाएं। वो कैसे लगाए जाएंगे वो मैं आगे चल के बताता हूँ। आज सिंध हाई कोर्ट में मेहदी अली काज़मी साहब की दरख्वास्त पर समाअत हुई है और उनके वकील जो अहमद अली हुसैन हैं वो अदालत के सामने पेश हुए। पीटीए हुकाम की जानिब से एक रिपोर्ट भी पेश की गई और रिपोर्ट क्या है वो मैं आपके साथ, उसका जो कंटेंट है उसमें नंबर्स हैं वो सारे मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। लेकिन जो मेहदी अली काज़मी साहब के वकील हैं उन्होंने इस रिपोर्ट पे अदम एतमाद का इजहार किया है, लेकिन अदालत ने रिमार्क्स ये दिए कि आप इस रिपोर्ट को ले जाएं और ले जाके इसको आसानी से पढ़ें। उन्होंने कहा कि जिस भी जो जो जिनके लिए हमने कार्रवाई का कहा था अभी तक उसमें कोई कार्रवाई हुई नहीं है। तो किन के खिलाफ हुई है, कौन से अकाउंट ब्लॉक हुए हैं, वो सब देखने वाला है। तो जिस पे अदालत ने कहा कि आप ये रिपोर्ट ले जाएं और ले जाके जब इसको आराम से आप बैठ के पढ़ेंगे तो शायद आपको ये रिपोर्ट समझ आ जाए। उसके बाद जो प्लेटफॉर्म है इसमें उसमें इजाफा हुआ है, उसमें टिकटॉक है और उसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जो स्नैक है, इन सब के ऊपर जो मवाद था, तज़हीक मेज़ मवाद था, जो झूठ पे मबनी कंटेंट शेयर किया गया था, उसके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई हुई है और मवाद हटाया भी गया है। बाज़ जगहों पे कुछ अकाउंट्स ब्लॉक किए गए हैं और इसमें ये बताया जाता है कि 44 जो शिकायत मिली थी जिसमें से 33 जो हैं वो ब्लॉक हुए हैं अकाउंट और उसमें से 11 की जो रिजेक्शन हुई है, 11 को नहीं किया गया।
इसके अलावा जो लिंक्स से यूट्यूब के ऊपर, उसमें से 39 में से 39 में से 32 को ब्लॉक कर दिया गया है। 7 की जो है एप्लीकेशन जो है यूट्यूब ने रिजेक्ट कर दी। इसमें फाल जो अकाउंट हैं उनकी भी बात हुई है, 297 है, जिनमें से 265 को ब्लॉक किया गया है। और यूट्यूब के 68 अकाउंट की जो है वो भी उनको भी जो है ब्लॉक के लिए भेजी गई है, तफसीलात भेजी गई हैं। 52 मुस्तरद हुई हैं, बाकी जबकि ब्लॉक कर दिए गए हैं। लेकिन जो काबिल मवाद एतराज़ मवाद है वो देखने वाला है कि उस पर कहा गया है कि वो देखा जाएगा कि किस किस का हटाया गया है। और वकील साहब ये कहते हैं कि जो तज़हीक आमेज़ गुफ्तगू है वो तो अभी तक जारी है, वो तो नहीं बाज आ रहे, वो तो नहीं रुक रहे। और उन्होंने ये भी कहा कि जो अदालत ने फिर कहा कि आप जायज़ा लीजिए रिपोर्ट का और उसके बाद आप इसको बात कीजिए। अब उसके बाद जनाब जिनको नोटिस भेजे गए हैं, ज़ाहिर है वो नोटिस रिसीव नहीं कर रहे और वो कहते हैं कि हमें तो नोटिस मिला ही नहीं। जब नोटिस नहीं मिला तो हम अदालत के सामने क्यों पेश हों। तो अब उस पर यह कहा गया है कि जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं, लाइक लाहौर का अगर कोई शख्स है या जिस भी इलाके का कोई यूट्यूबर है, उनको ये ऑर्डर भेजे जाएंगे और कहा जाएगा कि वो अब इसकी तामील करवाएं। तामील करवाते हुए जो यूट्यूबर्स इस घनौने काम में मुलविस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और इश्तिहारात जो हैं उनके घरों पे चस्पा कर दिए जाए। अब जाहिर है ये खैर अभी वो इश्तिहारी की कार्रवाई तो नहीं है, लेकिन ये तरीक़ाकार वही है जो किसी भी इश्तिहारी मुल्ज़िम के साथ होता है। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा नामुनासिब होता है किसी भी शख्स के लिए कि उसके इश्तिहार लगे हों, मुख्तलिफ चौकों में तस्वीर लगी हों या वैसे नाम ही लिखा गया हो, तो ये बड़ा नामुनासिब होता है। तो मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि जब भी आप इस प्लेटफॉर्म पे बैठते हैं, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म जो है जहाँ इसके फ़वाइद भी हैं, नुकसानात भी हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ कि रावलपिंडी में एक डॉक्टर साहिबा थी, उनके ख़िलाफ़ एक महज एक ट्वीट हुआ, जाली ट्वीट हुआ, मनगढ़ंत ट्वीट हुआ, सुनी सुनाई खबर पे ट्वीट कर दिया गया और वो जो खून पीने वाली खबर थी, और उसके बाद वो जो खबर है वो बाउंस हुई। अब जिस जर्नलिस्ट ने दी थी उसने जाके उस फैमिली से माफ़ी मांग ली। अब उसने तो माफ़ी मांग ली, लेकिन उस डॉक्टर साहब का जिनकी हाउस जॉब चल रही थी, उनका करियर जो है वो तबाह करके रख दिया। वो नफ्सियाती तौर पे वो टॉर्चर हुई, उसके बाद वो हॉस्पिटल नहीं गई, जो रिपोर्टें हालांकि उनके हक़ में आ गई, लेकिन उनकी जो फैमिली लाइफ है वो मुकम्मल तौर पे डिस्टर्ब होकर रह गई। तो मैं इसलिए कहता हूँ जब भी आप कोई वीडियो करते हैं पूरी ईमानदारी से, ज़िम्मेदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, क्योंकि आपके कहे हुए अल्फाज किसी न किसी की फैमिली को, किसी न किसी की लाइफ को ज़रूर वो हिट कर रहे होते हैं। तो आप बिल्कुल कीजिए, ज़हीर के मामले पे अगर आपने लाइन लेनी है सपोर्ट कीजिए, अच्छे तरीके से कीजिए, लेकिन याद रखिए यहाँ पे ज़हीर मजलूम नहीं है, मेहदी अली काज़मी मजलूम है। उनकी बेटी के साथ जुल्म हुआ है, उनकी बेटी को ले जाया गया है। तो आप भी बेटियों वाले हैं, बहनों वाले हैं, इसलिए कोशिश कीजिए मजलूम की आवाज़ बनिए। ज़ालिम को कभी सपोर्ट ना कीजिए, गलत चीज़ को कभी सपोर्ट ना कीजिए। कल को किसी के लिए खोदा हुआ गड़ा आप उसमें खुद जा गिरेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बान।